नमस्कार। धुरंधर ट्रेडर में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। डिकोड द मार्केट, डोमिनेट द गेम। अर्थात कि अगर आपने मार्केट को सही तरीके से समझ लिया, सही तरीके से सीख लिया, तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये बोलेंगे कि आप हर वीडियो में ए लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेरी फेवरेट लाइन है, जो मेरी टैग लाइन है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको यह सिखा दिया कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको सबसे पहले मनी मैनेजमेंट करना होगा। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैंने डिटेल में सिखा दिया। अब आते हैं हमारा दूसरा अध्याय, जो है रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिए, कोई भी धंधा करते हो आप, सभी धंधे में यानी कि सभी बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता ही है। लेकिन जब आप कोई काम करते हो तब आपका ध्यान प्रॉफिट पर नहीं बल्कि रिस्क पर होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो याद रखिए, अगर आपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ही। लेकिन उसके पहले आपको रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, कई सारे लोग एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क है। आपको भी पता होगा, जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट गिरता है, तब म्यूचुअल फंड या तो एसआईपी और सभी में लॉस दिखाई देता है। यानी कि कोई भी बिजनेस में, कोई भी धंधे में छोटा बड़ा रिस्क तो रहता ही है। अगर आपने रिस्क को मैनेज कर लिया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। कोई भी धंधे में छोटा मोटा रिस्क रहता है, लेकिन याद रखिए, अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते हो तो आप ट्रेडिंग मत करिए। स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। अगर आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं उठा सकता तो आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, आप ट्रेडिंग क्विट कर दीजिए। ओके, कोई भी धंधे में छोटा मोटा रिस्क रहता ही है। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते हो तो आप ट्रेडिंग मत करिए। अब आप ये सोचेंगे कि रिस्क उठाना है, लेकिन कितना और कैसे रिस्क उठाना है? तो मैं बता दूं, रिस्क उठाना है लेकिन सही तरीके से उठाना है। ओके, सट्टे की तरह या जुए की तरह रिस्क नहीं उठाना है, मेथड से रिस्क उठाना है। प्रॉपर मेथड होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जहां रिस्क ज्यादा है वहां प्रॉफिट भी ज्यादा है। आपने देखा है, जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में भी रिस्क ज्यादा है तो वहां प्रॉफिट भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन प्रॉफिट लेने की भी टेक्निक होनी चाहिए। ओके, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? याद रखिए, कोई भी धंधे में छोटा मोटा रिस्क तो रहता ही है। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते हो तो आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए। जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो वहां प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन 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 3 बार बोल रहा हूं, लेकिन हमें रिस्क कितना लेना है वो हमारे हाथ में है। यार समझ में आ रहा है? रिस्क कितना लेना है वो हमारे हाथ में है। रिस्क इतना ही लेना चाहिए जितना हम सहन कर पाए। समझिए, रिस्क कितना लेना है वो हमारे हाथ में है। रिस्क उतना ही ले जितना हम सहन कर पा सके। ओके, मैं समझाता हूं आपको कैसे रिस्क लेते हैं। ओके, अब समझिए, मान लो कि मैं कोई एक ट्रेड ले रहा हूं, लाइव मार्केट में मैंने कोई ट्रेड लिया। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने दिमाग को समझा दीजिए कि मैं आज के दिन सिर्फ 2000 का ही लॉस सहन कर सकता हूं। क्या? जब भी आप ट्रेड ले तो उससे पहले
आप अपने दिमाग को समझा दीजिए कि आज मैं 2000 का ही लॉस सहन कर सकता हूं। यानी कि मान लो कि मैंने ट्रेड लिया, उस ट्रेड में 2000 का लॉस हुआ, तो उस दिन दूसरा कोई ट्रेड लेना नहीं है। इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग करने की शुरुआत करें, तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको तय करना होगा कि मैं दिन का कितना लॉस सहन कर सकता हूं, मेरा दिन का कितना रिस्क रहेगा। इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं दिन का 5000 का लॉस सहन कर सकता हूं, तो उसका रिस्क कितना होना चाहिए? 5000 का ही होना चाहिए। जब मार्केट में उस दिन 5000 का लॉस आ जाए, तो उस दिन दूसरा कोई ट्रेड नहीं लेना है। समझ रहे हो? इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग क्या करते थे? रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ही नहीं करते थे। यानी कि मान लो कि कोई ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड में 2000 का लॉस आ गया, ट्रेड क्लोज हो गया। अब वो दूसरा ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में भी 2000 का लॉस आ गया, ट्रेड क्लोज कर दिया। यानी कि उस दिन 4000 का लॉस हो गया। और अब वो सोचता है कि मैंने आज 2000 का रिस्क लिया होता तो अच्छा होता। बाद में वो पछतावा करता है। ऐसा नहीं करना है। हो गया? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिस्क इतना ही लो जितना हम सहन कर सके। मान लो कि मैंने सुबह मार्केट शुरू होने से पहले ही मैंने तय कर लिया कि आज मैं 2000 का लॉस सहन कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं लॉस सहन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लो कि कोई ट्रेड में 2000 का लॉस हो जाए, तो उसके बाद उस दिन आपको कोई और ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप लॉस तय करने के बाद भी आप कोई बड़ा ट्रेड लेते हो और उसमें बड़ा लॉस हो जाए, फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही है। जिन लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है, वो आज तक प्रॉफिट में नहीं आए हैं। याद रखिए, दुनिया में ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल हो। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिस पर आप ट्रेड ले और 100% प्रॉफिट ही हो। अगर ऐसी स्ट्रेटजी होती तो आज सब ट्रेडर प्रॉफिट में होते, तो रिस्क मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। रिस्क मैनेजमेंट क्यों करना है? क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी 70-80%, 70 से 80% वो एक्यूरेसी देती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है? तो याद रखिए, जब भी आप ट्रेड करें, तो ट्रेड करने से पहले आप अपने आप से तय करें कि आज मैं दिन का कितना लॉस सहन कर सकता हूं। मान लो कि आपने तय किया कि आज के दिन में 2000 का लॉस सहन कर सकता हूं, और अगर आप ट्रेड करें और उस ट्रेड में 2000 का लॉस आ जाए, तो उस दिन आप कोई और ट्रेड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। तो क्या ओवर ट्रेडिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने दिन का रिस्क तय नहीं किया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दिन का रिस्क तय करना पड़ेगा। मान लो कि मेरा कैपिटल 30,000 का है, तो मेरा दिन का लॉस फिक्स है क्या? 2000। कितना? 2000। अगर मुझे दिन में 2000 का लॉस आ जाता है, तो उस दिन मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं दूसरे दिन ट्रेड करूंगा। समझ रहे हो? मार्केट रोज सुबह ओपन होता है। अगर हमारे पास कैपिटल नहीं रहेगा, तो हम खो जाएंगे। मार्केट वहीं के वहीं रहेगा। हो गया? उतना ही रिस्क लो जितना सहन कर पाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। कैसे रिस्क को मैनेजमेंट करना है, समझिए। रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी जिसे हम सेटअप बोलते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क को मैनेजमेंट करना है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलो, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अब
अब मुझे तय करना है कि मेरा कैपिटल कितना है। मान लो कि मेरे डीमेट अकाउंट में कैपिटल 30,000 का है। कितना है? 30,000 का है। तो क्या मैं 30,000 से ट्रेडिंग करूंगा? नहीं, मुझे यहां पर मनी मैनेजमेंट भी करना है। मनी मैनेजमेंट में क्या बोला था कि आपका डीमेट अकाउंट में जितना कैपिटल है उसमें से आधा कैपिटल का ही आपको यूज करना है, यानी कि मैं 15,000 से ही ट्रेडिंग करूंगा। ओके, चलो, कैपिटल 30,000 का है। अब अब मुझे यह तय करना है कि मैं दिन में कितने लॉस सहन कर सकता हूं, कितना लॉस सहन कर सकता हूं। तो मैंने तय किया मैं दिन में 2,000 का लॉस सहन कर सकता हूं। याद रखिए, अगर आपका कैपिटल 30,000 का हो तो आप दिन में 2,000 का रिस्क मैनेजमेंट मान के चलिए। कितना? 2,000 का। ओके, मेरा कैपिटल 30,000 का है तो मुझे सबसे पहले यह तय करना होगा कि मैं दिन में कितना लॉस सहन कर सकता हूं। तो मैंने तय कर लिया मैं एक दिन में 2,000 का लॉस सहन कर सकता हूं, यानी कि जब मुझे 2,000 का लॉस आ जाएगा तो उस दिन मैं और कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, डेली के कितने ट्रेड लेने हैं? डेली के 1 से 2 ट्रेड लेने हैं। कितने? 1 से 2 ट्रेड लेने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हम जो स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, समझ लो कि हमने जो स्ट्रेटजी सीखी हुई है उस स्ट्रेटजी पर हम काम करेंगे। तो हमारा टारगेट कितना रहेगा? तो हमारा टारगेट रहेगा 30 पॉइंट का, यानी कि 30 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? तो हमारा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का होना चाहिए। याद रखिए, स्टॉप लॉस से प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। ओके, मान लो कि मैं टारगेट 30 पॉइंट का रखता हूं तो स्टॉप लॉस मेरा 15 पॉइंट का होना चाहिए। मेरा टारगेट 50 पॉइंट का है तो मेरा स्टॉप लॉस आधा होना चाहिए। समझ रहे हो आप? ओके, चलिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बाद कैपिटल होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि मेरे पास 30,000 का कैपिटल है। ओके, उस स्ट्रेटजी पर मेरा टारगेट कितना रहेगा? 30 पॉइंट का रहेगा और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 15 पॉइंट का रहेगा। मैं दिन के कितने ट्रेड लूंगा? 1 या 2 ट्रेड लूंगा। और मैं दिन का कितना नुकसान सहन कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 2,000 का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। किसका लेते हैं? निफ्टी का। मान लो कि मैं निफ्टी में काम कर रहा हूं। चलो, मेरा कैपिटल है 30,000 का। कितना है? 30,000 का। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी भी है। मैंने तय किया कि मैं दिन में कितना ट्रेड लूंगा? 2 ही ट्रेड लूंगा। कितना? 2 ही ट्रेड लूंगा। ओके, एक ट्रेड में मेरा टारगेट कितना रहेगा? 30 पॉइंट का रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 15 पॉइंट का रहेगा। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं निफ्टी 50 का। मान लो कि मैं निफ्टी 50 के ऑप्शन में काम कर रहा हूं। मेरे डीमेट अकाउंट में मेरा कैपिटल है 30,000 का। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी भी है। मैंने तय किया कि मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लूंगा। एक ट्रेड में मेरा टारगेट रहेगा 30 पॉइंट का और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 15 पॉइंट का। ओके, अब समझते। मान लो कि यही स्ट्रेटजी और यही रूल्स से मैंने 1 मंथ तक काम किया। कितने मंथ तक? 1 मंथ। अब आप समझिए, 1 मंथ में ट्रेडिंग डे कितने होते हैं? 20 होते हैं। ओके, ट्रेडिंग डे 20 होते हैं, हॉलीडे को बात करके। सॉरी, ट्रेडिंग डे 20 होते हैं। ओके, एक दिन में मैं कितना ट्रेड लेता हूं? 2। तो 20 दिन के टोटल कितने ट्रेड हुए? 40 ट्रेड हुए। कितने हुए? 40, 40 ट्रेड हुए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो टोटल मैंने 1 मंथ में 40 ट्रेड लिए। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। मान लो कि यह स्ट्रेटजी 50% एक्यूरेसी है, यानी कि 50% ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है और 50% ट्रेड में मुझे लॉस होता है। समझ रहे हैं? मान लो कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो 50% एक्यूरेसी देती है। इसका मतलब यह होता है कि 50% ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा और 50% ट्रेड में मुझे लॉस होगा। यानी कि मैं मंथ के 40 ट्रेड ले रहा हूं तो उसमें से
20 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा, 20 ट्रेड में मुझे लॉस होगा। ओके, अब निफ्टी का अभी लॉट साइज कितना है? 65 का। ओके, चलो मान लो कि मुझे 40 में से 20 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, तो मेरा टारगेट यानी कि प्रॉफिट कितने पॉइंट का था? 30 पॉइंट का, समझ रहे हैं? और एक लॉट कितने का आता है निफ्टी का? 65 का। तो 65 इंटू 20 करना, सॉरी 65 इंटू 30 करो तो कितना होता है? 1950। टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड कितने हुए? 20, यानी कि 20 इंटू 1950 इज इक्वल टू 39,000, 39,000। समझ रहे हैं? 20 ट्रेड में अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो टोटल मंथ के एंड में मुझे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 39,000 प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है 20। अब मान लो कि 20 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 20 ट्रेड में मुझे लॉस होता है। टोटल लॉस वाले ट्रेड कितने हैं? 20। लेकिन एक ट्रेड में मेरा एसएल कितना हुआ? 15। तो 15 इंटू 65 करो लॉट साइड, 15 इंटू 65 यानी कि 975। कितने ट्रेड लॉस में गए? 20। तो 20 इंटू 975 इज इक्वल टू 19,500, यानी कि कितना हुआ? 19,500 का मुझे लॉस हुआ। समझ रहे हैं? जिस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में से मुझे कितना मिला? 39,000। 20 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ तो लॉस वाले ट्रेड में मुझे कितना लॉस होता है? 19,500 का लॉस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी हम डीमेट अकाउंट में काम कर रहे हैं उसमें ब्रोकरेज लगती है, चार्ज लगते हैं। मान लो कि एक लॉट में मुझे 60 रुपए का चार्ज लगता है, उसमें ब्रोकरेज भी आ गई, वो सब चार्ज भी आ गए, जीएसटी आ गया, स्टैंप ड्यूटी आ गई, सभी आ गई। टोटल मंथ के मैंने कितने ट्रेड लिए? 40। तो 40 इंटू 60 यानी कि 2,400, 2,400 इतना मेरा चार्ज लगता है। ऑल ओवर आप लास्ट में मंथ के एंड में आपका पीएनएल चेक करेंगे तो आपको 17,100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप इसी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं, अगर आपका स्टॉप लॉस से ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस से ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, तो अगर आपका आधा यानी कि 40 ट्रेड में से 20 ट्रेड में भी लॉस होगा, फिर भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही निकलेंगे, मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही निकलेंगे। समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को पठाना है। क्या पठाना है? कि जब भी मैं ट्रेड करने बैठूं तो ट्रेड करने से पहले मुझे यह तय करना होगा कि दिन का मेरा लॉस कितना रहेगा। अगर आप मान लो कि मेरा दिन का लॉस 2,000 का है, जिस दिन 2,000 का लॉस हो जाए उस दिन आपको और कोई ट्रेड नहीं लेना है। इससे क्या होगा? आपका ओवर ट्रेडिंग मिट जाएगा। दूसरी बात, आप जितना लॉस सहन कर सकते हो तो उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। मान लो कि मैं 15 पॉइंट का एसएल रखता हूं तो मेरा टारगेट 30 पॉइंट तक होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अगर मान लो कि आपकी स्ट्रेटजी 50% एक्यूरेसी वाली है, यानी कि मैं 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड में ही प्रॉफिट कर पा रहा हूं और 5 ट्रेड में लॉस हो रहा है, फिर भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हो गया? ऐसा नहीं है कि हर बार में हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में दिन का प्रॉफिट लॉस नहीं गिना जा सकता। आपको मंथ के एंड में ही पता चलेगा कि यह स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। हो गया? इसे बोलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मनी मैनेजमेंट करना है। मनी मैनेजमेंट करने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, यानी कि ट्रेड लेने से पहले आपको तय करना पड़ेगा
कि मैं दिन का कितना लॉस सहन कर सकता हूं। ओके, जब आपका तय किया हुआ लॉस उस दिन आ जाए तो उस दिन आपको और कोई ट्रेड नहीं करना है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया होता तो आज आप प्रॉफिटेबल होते। ओके, कई सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो दिन में 20-20, 25-25 हजार का लॉस कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो उसका लॉस ही तय नहीं है कि मैं दिन का कितना लॉस सहन कर सकता हूं, वो लॉस ही तय नहीं किया है। इसलिए मैं बोलता हूं, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं निकलेंगे। अगर आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट हमसे फॉलो नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।